नमस्ते बच्चों। आज फिर कहानी की बारी, नई कहानी के साथ मैं आपके साथ फिर से। बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ वो एक गधे की कहानी है। गवैया गधा। हंसी आ रही है आपको? ऐसे ही हंसने वाली बात की एक गधे ने। एक बार एक धोबी के पास एक गधा था। धोबी दिन में गधे से काम करवाता और शाम होते होते गधे को खोल देता। जब गधे को धोबी खोल देता तो गधा घूमता फिरता खेतों की तरफ चला जाता और वहां लगे हुए खीरे और ककड़ी के खेतों में जाकर खूब ऊधम मचाता, खूब मजे करता और खूब खीरा और ककड़ी खाता। ये प्रक्रम रोज चलता। एक दिन उसकी दोस्ती वहां उपस्थित एक सियार से हो गई। सियार भी रोज वहां आता। दोनों मिलके खीरा ककड़ी खाते और मजे करते और जैसे जैसे दिन चढ़ता दोनों अपने अपने घरों की ओर चल पड़ते। ये प्रक्रम लगातार चलते चलते सियार और गधा दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों बहुत अच्छा समय साथ बिताते, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। खूब बारिश होके हटी थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान बिल्कुल साफ था और चमकता हुआ चांद आसमान के ऊपर सबको दिखाई दे रहा था। उस चमकती चांदनी रात में, जो कि थोड़ी देर पहले बारिश होके हटी थी तो ठंडी हवाएं चल रही थी, तो गधा और सियार दोनों खेत में मजे से ककड़ी और खीरा खा के दावत कर रहे थे। अचानक गधे को लगा कि इतना अच्छा मौसम है, क्यों ना आज गाना गाया जाए। गधा अपने आप को बहुत बड़ा संगीतकार समझता था। तो गधे ने सियार को कहा, तुम्हें पता है कि मुझे गाना गाना आता है। अब तुम कहोगे कि मुझे गाना सुनाओ, तो मैं तुम्हारे बिना कहे ही आज तुम्हें अपना गाना सुना देता हूँ। सियार को पता था कि गधे कैसे गाना गाते हैं। सियार बोला, ना भाई ना, मुझे नहीं सुनना तुम्हारा गाना, तुम तो चुप ही रहो। तो गधा बोला कि देखो, तुम इस तरह से मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते, तुमको आज मेरा गाना सुनना पड़ेगा। सियार बोला कि मुझे तुम्हारा गाना नहीं सुनना, मुझे पता है कि तुम कितने बेसुरा गाते हो और तुम्हारे गाने की आवाज़ सुन के आसपास के खेतों के जो मालिक हैं वो जाग जाएंगे और जाग जाने पर हमारी इतनी पिटाई होगी कि भाई तुम तो गाना वाना रहने दो। गधे को बहुत गुस्सा आया। गधे को लगा कि ये मूर्ख प्राणी, इसको क्या पता संगीत क्या होता है, इसको क्या पता गाना क्या होता है, इसको क्या पता कि गाना कितना सुख देता है। तो उस सियार को बोला, मूढ़ सियार, तुझे क्या पता कि गाने का महत्व क्या है? तुम्हें तो गाना आता नहीं है, तुम्हें गाना आता नहीं है, इसलिए तुम मुझे भी मना कर रहे हो। सियार ने देखा कि ये गधा तो गधा है, ये मानने वाला नहीं है। तो सियार ने कहा, ठीक है भाई, तुमको जो गाना है गाओ, पर 1 मिनट इंतजार करो, मैं जरा झाड़ियों में छुप जाऊं, फिर तुम अपना गाना गाना, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो मैं तो सहन नहीं कर पाऊंगा। गधे ने बहुत हिकारत वाली दृष्टि से उस सियार को देखा। गधे ने सोचा, कितना मूर्ख है ये व्यक्ति, मूर्ख है ये सियार, जिसको कि संगीत की समझ ही नहीं है। ऐसा जीवन भी कोई जीना है जिसमें संगीत की समझ ना हो। और ये कहकर गधा जोर जोर से ढैचू ढैचू का आलाप लेने लग गया, जोर जोर से गाने लग गया, ढैचू ढैचू करने लग गया। वो तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा संगीतकार था, तो उसको लगा मैं तो बहुत अच्छा गाना गा रहा हूँ। लेकिन उसकी वो जो बेसुरी सी आवाज़ थी, ये सुनकर आसपास के खेत के जो मालिक थे, किसान थे, उनकी नींद खुल गई और वो तो वैसे ही बहुत परेशान थे
क्योंकि जब वो सुबह उठते थे तो देखते थे कि खेत में बहुत नुकसान हुआ है, बहुत बेलें टूटी हुई हैं, बहुत ककड़ी और खीरे झूठे खा के इधर उधर फेंके हुए हैं। तो वो समझ गए कि इस गधे महाराज की करामात है। वो लाठियाँ लेके दौड़े और सब जनों ने मिलकर गधे को घेर लिया और खूब पिटाई बनाई, खूब पिटाई लगाई उस गधे की। और एक खेत के पास ओखली पड़ी थी। ओखली जानते हो, जिसमें धान कूटते हैं, अनाज कूटते हैं, भारी सारी पत्थर की बड़ी सारी ओखली थी। उन्होंने उस ओखली को गधे के गले में डाल दिया। पिट पिटा के थका हुआ गधा जब भोर हुई और अपने खेत से घर की तरफ जाने लगा तो रास्ते में उसको सियार मिला। सियार ने कहा, क्यों भाई संगीतकार, कैसी रही तुम्हारी संगीत यात्रा कल की? अब गधा कुछ नहीं बोल सका, पिटा हुआ तो था ही, थक गया था पिट पिट के, और ऊपर से इतनी बड़ी ओखली उसकी गर्दन में पहनाई हुई किसानों ने। तो सियार बोला, मुझे लगता है कि तुमको ये मेडल मिला है गाने का। और कहता हुआ सियार हंसता हुआ अपने जंगल की ओर बढ़ चला। तो देखा बच्चों, कभी कभी किसी मित्र की बात ना मानने पर और अनावश्यक जिद करने पर हम उपहास का कारण बन जाते हैं। गधे की पिटाई भी हुई और गधे की बेचारे की बेइज्जती भी हुई। तो कभी कभी हम उपहास का कारण बन जाते हैं, मजाक का कारण बन जाते हैं। तो हमें अपने आसपास अपने मित्रों की राय को कभी कभी मान भी लेना चाहिए। ये थी बच्चों गवैये गधे की कहानी।